हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए ट्रेन से संबंधित मतलब अपनी जो रेलगाड़ी होती है उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग में पूछे जाते हैं और अधिकतर बच्चों को जो है इसी तरह के क्वेश्चन दिक्कत करते हैं। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए आप, राइटिंग मेरी ख़राब है लेकिन मैं जो आपको समझाऊंगा वो बहुत सही तरीके से अच्छे से समझाऊंगा और पूरा आपको समझ में भी आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेन में जो है हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि किलोमीटर जो है वो आपका बड़ा होता है और मीटर जो है आपका छोटा होता है। तो किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब बड़े को छोटे में बदलना है, तो हमें छोटी संख्या मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 72 को किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 72 इंटू मल्टीप्लाई में 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका 4 बार चला जाएगा और ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो वही हो जाएगा आपका कि छोटे से बड़े में बदलना है। तो छोटे में से बड़े में बदलने के लिए हमें बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा और बड़ी संख्या से हमारी क्या हो जाएगी 18/5। हमें मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है, या तो 5/18 से या 18/5 से। लेकिन करना किसको किससे है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये अगर बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटी से मल्टीप्लाई करो, छोटे को बड़े में बदलना है तो बड़ी से मल्टीप्लाई करो। तो 14 इंटू 18 5 हो जाएगा और ये आपका 18 इंटू 8 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा के बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है और उसकी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्लेटफॉर्म के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वह उसे कितने समय में क्रॉस करेगी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने आपको बोल के बता दिया है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब आपका जो किलोमीटर पर आवर जो है, जो भी है, वो आपकी डिस्टेंस बटा टाइम होता है। ठीक है। अब यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर जो है दूरी जो दे रखी है रेलगाड़ी की लंबाई जो दे रखी है वो 200 मीटर है। तो इसे भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मैंने आपको बताया था बड़ा है, बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपकी चाल जो है मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आपकी हो जाएगी चाल। दूरी, दूरी सिर्फ ट्रेन की जोड़ी जाएगी, व्यक्ति की नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती है, तो दूरी आपकी 200 हो जाएगी। समय हमें निकालना है तो इसको हम टी मान लेंगे, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा। तो टी बराबर जो है आपका 200/10। तो 20 सेकंड जो है आपका टाइम हो जाएगा, मतलब 20 सेकंड में वो उस व्यक्ति को क्रॉस कर देगी। आगे देखते हैं। ये देखिए टाइप फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी चाल जो है 72 किलोमीटर पर आवर है और प्लेटफॉर्म जो है आपका 200 मीटर लंबा है। तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। और अगर प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की जो दूरी होती है वो जुड़ती है। तो जैसे यहाँ कुल दूरी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी 300 रेलगाड़ी की और 200 प्लेटफॉर्म की, तो 500 मीटर हो जाएगी। पिछले सवाल में हमने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वहाँ व्यक्ति था, व्यक्ति की कोई लंबाई चौड़ाई कुछ होती नहीं है, वैसे होती है लेकिन मीटर में हम जैसे नापे तो वो उसके नहीं माना जाता है ट्रेन वाले क्वेश्चन में। यहाँ आपको 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और हमें मीटर में चेंज करना है, तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 4 बार जाएगा और आपकी ये 20 मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल हो जाएगी। समय, समय के लिए आपको मैंने बताया था समय क्या हो जाएगा आपकी दूरी बटा चाल हो जाएगा। चाल होता है दूरी बटा समय, तो समय दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी आपकी 500 है, चाल जो आपकी 20 हो जाएगी, तो 25 सेकंड, मतलब 25 सेकंड में ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी की चाल जो है 54 किलोमीटर पर आवर है और एक सुरंग है 250 मीटर जिसको वो 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो हमें यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से, मतलब फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूला से मैं आपको बता चुका हूँ, पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। तो हमने इसे मीटर पर सेकंड में बदला चाल को, तो ये आपका 15 मीटर पर सेकंड हो गया।
और आपकी सुरंग की जो लंबाई है वो है 250 मीटर, ठीक है। और टाइम जो लेता है 30 सेकंड का लेता है। तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 1 सेकंड में ये 15 मीटर चलती है। तो 30 सेकंड में ये कितनी चलेगी, 30 × 15, 450 मीटर ये चल जाएगी। ये इसने चली कुल दूरी, इसका मतलब खुद की दूरी और सुरंग की दूरी दोनों इसने चली। सुरंग की दूरी कितनी है आपकी, 250 मीटर। तो अगर आप इस 250 मीटर को 450 मीटर में से घटाते हैं तो जो आपका 200 मीटर आता है वो आपकी ट्रेन की लंबाई आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो गया, और आप फॉर्मूले से करते हैं तो 15 से 20 सेकंड लगते हैं। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको और टाइप बताता हूँ इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, इतने ही बनते हैं, और जो भी आपके बनते हैं उनमें से ही बनते हैं। अब ये टाइप सेकंड है जिसमें आपको 2 ट्रेन दी होती है, या तो आमने सामने आने की दी होती है या एक के पीछे एक जाने की दी होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, और उसके सामने से एक ट्रेन और आती है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल जो है 36 किलोमीटर पर आवर है। इसने ये पूछा है कि वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर देगी। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जब दोनों एक दूसरे के सामने से आती है तो उनका टाइम, जो उनकी जो चाल होती है वो जुड़ती है, और एक के पीछे एक होती है तो घटती है। तो दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, तो ये 54 से जा रही है और ये 36 से आ रही है, तो दोनों का आप जोड़ देंगे तो दोनों की जो सापेक्ष चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अब हम इसे मीटर पर सेकंड में बदलें, तो मैंने आपको बताया था बड़े को छोटे में बदलना है, तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो है 25 मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल हो जाएगी। और पहली ट्रेन की लंबाई है आपकी 150 मीटर और दूसरी की है 100 मीटर। तो जब दोनों एक दूसरे की क्रॉस करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी तो आपकी हो जाएगी 250 मीटर। इसने बोला एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी, तो मैंने आपको बताया था टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपकी 250 है डिस्टेंस, और चाल जो है आपकी 25 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड में जो है ये एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये सवाल होते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसमें और भी सवाल बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सेकंड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ दी होती है हमें कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई यूज़ नहीं होता है लेकिन हमें कंफ्यूज किया जाता है कि हम उसका यूज़ कहाँ लें, हम इस सोच में होते हैं लेकिन उनका यूज नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, उसने बोला है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। सामने से एक 100 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, उसकी चाल जो है 32 किलोमीटर पर आवर है। इसने पूछा है कि दूसरी ट्रेन में बैठा व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें नहीं जोड़नी है। क्यों नहीं जोड़नी है? इसने ये नहीं बोला है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी। इसने सीधा सीधा पूछा है कि पहली जो रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो मैंने आपको बताया था ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें व्यक्ति की, खंबे की, किसी गाय की, बकरी की, इनकी लंबाई नहीं जोड़ी जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ हमें सापेक्ष जो दूरी हो जाएगी वो 300 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चाल उनकी दोनों की जोड़ी जाएगी क्योंकि व्यक्ति बैठा है तो वो ट्रेन की चाल से ही चलेगा। तो चाल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो चाल इनकी जुड़ जाएगी, तो जो आपकी 72 हो जाएगी। 72 किलोमीटर पर आवर है। इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ये इसकी चाल हो गई। इसने पूछा कितने समय में क्रॉस करेगी, तो टाइम का वही होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपकी 300 मीटर है और दोनों के सापेक्ष चाल जो है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, तो आप बोल सकते हैं कि 15 सेकंड में ये जो दूसरी रेलगाड़ी में जो बैठा व्यक्ति है उसको पहली रेलगाड़ी क्रॉस कर जाएगी। आपको आ गया होगा ये समझ में। आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो पर्सनली सोल्व करके दे दूँगा। आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ रही हो, अब मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों ट्रेनें जब एक ही दिशा में जा रही हो। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रेनें हैं 80 मीटर और 120 मीटर की, वे एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक के पीछे एक चल रही है। उनकी चाल जो है 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि
इनकी जो चाल होती है जब एक दूसरे के सामने आती है तब तो ऐड हो जाती है, और एक के पीछे एक होती है तो वो माइनस हो जाती है। तो 35 माइनस 25, इन दोनों की जो सापेक्ष चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये 9, तो 25/9 जो है आपका मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी। दोनों की दूरी, दूरी कुछ भी हो, चाहे सामने से आ रही हो चाहे एक के पीछे एक हो, हमेशा जुड़ती है। तो 80 + 120 आपकी हो जाएगी 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसने पूछा कितने समय में, तो आपका वही सेम हो जाएगा। दूरी, दूरी आपकी 200, समय, समय आपका 25/9, 9 इसके नीचे है तो 9 ऊपर चला जाएगा आपका, ये 9 हो गया। ये इसका 8 टाइम्स कट जाएगा और ये 72 सेकंड हो जाएगा। 72 सेकंड में जो दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको टाइप 2 बता चुका हूँ, अब ये है आपका टाइप थर्ड। जब आपको दो स्टेशन दे दे कि स्टेशन ए और बी, पी क्यू जो भी है, उनसे अलग अलग ट्रेन या तो एक ही साइड में आ रही हो या एक के पीछे एक जा रही हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। इसने बोला दो स्टेशन है पी और क्यू, हम यहाँ देख लेते हैं, पी है और क्यू है, उनके बीच की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन प्रातः 8 बजे यहाँ से चलती है, आप उसको ए मान सकते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी समय ट्रेन बी क्यू से 40 किलोमीटर की ओर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और एक दूसरे की तरफ चलती है ये दोनों ट्रेनें। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ट्रेन कितने बजे वह बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो मैंने आपको बताया था जब दोनों ट्रेनें एक ही साइड में आती है, ये भी 8 बजे चलती है यहाँ से, जब दोनों एक साइड में आती है तो इनका टाइम जो कि रफ्तार होती है, जो चाल होती है वो ऐड होती है, तो यह 90 हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, या सॉरी यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों जगह किलोमीटर दे रखा है, तो आपकी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपकी कुल चाल है, कुल दूरी जो है 450 किलोमीटर है। ठीक है, और आपकी कुल चाल जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। तो आप देख सकते हैं, अब टाइम निकालने के लिए हम इस चाल में, दूरी में जो है चाल का भाग दे देंगे तो 5 घंटे में ये पूरी दूरी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी दूरी क्रॉस हो जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि 5 घंटे में ये चलेगी 250 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 घंटे में ये कितनी चलेगी, 200 किलोमीटर, क्योंकि 5 × 50 250 और 5 × 40 200, ये दोनों 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएगी। 5 घंटे में मिलेगी मतलब सुबह 8 बजे चली, इसमें हम 5 घंटे और ऐड करते हैं तो आपका दिन में 1 बजे ये मिल जाएगी। ये तो आपका हो गया एक आंसर। इसने पूछा पी से कितनी दूरी पर, तो हम निकाल चुके हैं 250 किलोमीटर, मतलब दिन में 1 बजे पी से 250 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से ट्रेनें मिलेगी। अगर ये पूछता क्यू से कितनी दूरी पर, तो 200 किलोमीटर दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी में सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है। उसने बोला है दो स्टेशन है ए और बी, ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी है और दोनों के बीच की जो दूरी है आपकी वो 590 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाए। एक ट्रेन स्टेशन ए से 4:30 बजे चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जो है आधे घंटे बाद मतलब 4:30 पर चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसने ये पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर ये मिलेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो मैंने आपको बताया था दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, स्पीड जोड़ी तो कितना हो गया आपका 140 किलोमीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो ट्रेन है ये इस ट्रेन के आधे घंटे बाद चलती है, इसका मतलब इस ट्रेन ने आधे घंटे की दूरी खुद तय की है। खुद तय किया मतलब 1 घंटे में अगर ये 60 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में आपकी 30 किलोमीटर चलेगी।
किलोमीटर चलेगी। तो अब जो दूरी बची वो 590 माइनस 30, इसका मतलब 560 किलोमीटर दूरी बच गई। ये दोनों मिलके तय करेगी, मिलके तय करेगी तो एक एक घंटे में इतना तय करेगी। तो 560 कितने घंटे में तय करेगी? 4 आवर में। फॉर्मूले से हो जाएगा, दूरी बटा चाल या दूरी बटा चाल से आपका समय निकल जाएगा। 4 आवर हो गई। अब 4 आवर में ये वाला कितना किलोमीटर चलेगा? 60 इंटू 4, 240 किलोमीटर चलेगी ट्रेन ए जो है, या ए से जो ट्रेन चल रही है वो। और ये कितनी चलेगी? 80 इंटू 4, 320 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तब जाके ये एक दूसरे से मिलेगी। अब हम इसने हमसे ये पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो 240 तो ये हो गई, और 30 पहले इसने खुद चली। इसका मतलब 240 प्लस 30 इज इक्वल टू 270 किलोमीटर दूर ए से ये मिलेगी। अगर ये पूछता बी से कितनी दूर मिलेगी, तो बी से 330 किलोमीटर दूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हो चुका है आपका। आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार रोक के आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने एक एक स्टेप बताई है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका है 2 ही ट्रेन वाला, 2 ही स्टेशन वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इसको टाइप 4 दिया है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर दूर हैं। तो आपका ये ए और बी जो है 100 किलोमीटर दूर है। इसने बोला है कि एक ट्रेन ए से और दूसरी ट्रेन बी से चलती है, एक ही समय पर चलती है। दोनों अगर एक ही दिशा में चलती है, एक के पीछे एक, ये जैसे इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, तो ये दोनों 5 घंटे में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले, जैसे ये इधर आई और ये इधर आई, तो ये 1 घंटे में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने ये पूछा है कि तेज चलने वाली कार या ट्रेन, या मैंने कार लिख दिया, आप ट्रेन लिख देना, ट्रेन मान लेना, ट्रेन एक दूसरे, जो तेज चल रही है ट्रेन, उसकी स्पीड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने बोला है कि इन दोनों के बीच दूरी 100 किलोमीटर है और 5 घंटे में मिलती है। इसका मतलब इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो आपकी 20 किलोमीटर पर ओवर हो जाएगी, जब ये एक दूसरे के विपरीत, एक के पीछे एक चल रही है। जब एक दूसरे के सामने चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। इसका मतलब इनकी चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर पर ओवर। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमें ज़्यादा स्पीड वाली की चाल पता करनी होती है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये जो 60 किलोमीटर पर ओवर हुआ है, ये ज़्यादा वाली की स्पीड आ गई। और अगर हमें कम की निकालनी होती है तो दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो आपका 80/2 40 किलोमीटर पर ओवर जो है आपकी कम वाली की स्पीड हो जाती है। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये 60 है, ये 40 है, दोनों को ऐड करते हैं तो 100 आता है। तो 1 घंटे में ही एक दूसरे को आ जाती है, जब एक दूसरे के सामने आती है। एक के पीछे एक जाएगी तो ये 20 किलोमीटर ज़्यादा है इससे, तो इसको 5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे इसको पकड़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि एक ट्रेन ए से बी के लिए तथा दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती है तो चालों का अनुपात क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको देखने में डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। वो क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये लिखना होता है जैसे ए की चाल, इसके नीचे बी की चाल होती है, बराबर में अंडर रूट में बी की चाल और अंडर रूट में ही ए की चाल। तो दोनों का हमें अनुपात निकालना है, तो ए बटा बी क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में बी की चाल आपकी कितनी है, 9 घंटे। मतलब चाल नहीं, समय, पहुंचने में लगा उसका समय और इसका समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 9 हो गया और ये इसके बटे में 4 आ जाएगा। तो आप इसकी चाल देखें, तो चालों का अनुपात देखें तो ए अनुपात बी जो है आपका 3:2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जब आपको दोनों ट्रे को क्रॉस करके एक दूसरे पे पहुंचने का समय दिया हुआ हो, तो समय के बाद आपको चाल निकालनी हो, तो सीधा सा होता है कि दोनों का उल्टा समय का वर्गमूल ले लेते हैं, उससे आपके ये चालों का अनुपात निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। हम आगे चलते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है आपका, टाइप 5 है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं आपको डायरेक्ट छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ आपको दे रखे हैं दो टाइम, एक 20 सेकंड और एक आपको दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, 20 सेकंड तो तब है जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मतलब प्लेटफॉर्म में रेलगाड़ी की लंबाई इंक्लूड है, तब उसको 20 सेकंड लगा। लेकिन यहाँ सिर्फ खंभे को क्रॉस करना है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खंभा जो होता है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं मापी जाती है। तो यहाँ आपको जिस प्योर ट्रेन की है, इसका मतलब वो जो है 15 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 15 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। 15 सेकंड में किस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कितने लंबे को, 15 मीटर, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी आपकी, 20 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी। अब ये तो हो गई उसकी चाल, हमें उसकी लंबाई निकालनी है। लंबाई कैसे निकालेंगे कि उसने 5 सेकंड में खंभे को क्रॉस किया, मतलब खुद की लंबाई उसने क्रॉस की, खुद की लंबाई उसकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 100 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। वरना फॉर्मूले से भी होता है, वो थोड़ा लंबा होता है, उसमें आपको टाइम लगता है। तो आप टाइम क्यों लगाना, आप जल्दी से ये कीजिए ना, एसएससी में वैसे भी टाइम कम मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन जो है इस स्पीड से जाती है, वो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, और उसी दिशा में, मतलब ट्रेन की ही आगे की ओर एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से व्यक्ति जा रहा है, जिसको वो 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था चाल, मतलब आपकी जो स्पीड होती है उसका क्या होता है कि जब वो दोनों एक के पीछे एक होती है तो माइनस होती है, और एक दूसरे की तरफ होती है तो प्लस होती है। तो माइनस हमें यह करना है, 60 - 6 कितना हो जाएगा आपका, 54। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना है, 15 मीटर पर सेकंड जो है आपकी उसकी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो जैसे ऊपर खंबे को क्रॉस किया था, यहाँ इसने व्यक्ति को क्रॉस किया है, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। 1 सेकंड में वो 15 मीटर चलती है, तो 8 मीटर में वो कितनी चलेगी, 120 मीटर चल जाएगी। इसका मतलब ये उसकी ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आपका टाइप 6 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है, मतलब कुछ होता नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल। तो हमें इसको लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में बताऊंगा। इसने बोला है कि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको तो 9 सेकंड में क्रॉस करती है, और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जो है 12 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब उसने 100 मीटर की जो एक्स्ट्रा दूरी है, 100 से 200 मीटर उसने जाने में कितना समय लिया, यहाँ 9 सेकंड ले रही थी और यहाँ 12 सेकंड लिया, इसका मतलब 3 सेकंड एक्स्ट्रा हो गए। और दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो हमारा चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका कितना है, 100, और समय कितना है आपका, 3 है। तो आपका 100/3 मीटर पर सेकंड जो है उसकी चाल हो जाएगी। अब हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो उसने 3 सेकंड में 100 मीटर क्रॉस की। ठीक है फ्रेंड्स, 3 सेकंड, यहाँ से 9 से वो 12 सेकंड तक गई, और 100 मीटर से 200 मीटर गई, इसका मतलब 3 सेकंड में उसने 100 मीटर क्रॉस कर दी। अगर 3 सेकंड में 100 मीटर क्रॉस की, तो यहाँ 9 सेकंड में उसने कितनी क्रॉस की, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 300 मीटर उसने 9 सेकंड में क्रॉस की। कुल उसने क्रॉस की 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, 100 मीटर। तो इसमें से आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल देंगे तो आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। या फिर उसने 12 सेकंड में कितनी क्रॉस की, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400, और उसमें से आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे 200, तो ये आपका आ गया 200 मीटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना छोटा सा सवाल हो गया आपका, सिर्फ 2 लाइन में सवाल निकल गया। वरना आप फॉर्मूले लगाते रहिए, लंबा होता जाएगा, 5 मिनट फालतू में निकल जाएंगे। आपका ये 10 सेकंड में ये ऐसा का ऐसा ईजी से ईजी सवाल निकल जाएगा। एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका है सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमें कि ट्रेन की लंबाई जो है, नहीं, ट्रेन जो है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई और चाल निकालनी है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, ये आपका 150 मीटर है,
ये 180 मीटर है, यहाँ इसने 8 सेकंड में क्रॉस किया, यहाँ इसने 9 सेकंड में क्रॉस किया। तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। 1 सेकंड में उसने 30 मीटर क्रॉस की तो उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। ये हमारी चाल निकल आई सीधी सी सीधी, वरना आप फॉर्मूले लगाते रहिए। ये देखिए आपका 1 सेकंड में निकल आ गया है। अब देख के भी निकाल सकते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड है ये तो, ठीक है। अब हमें लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने के लिए क्या है कि 1 सेकंड में उसने 30 निकाली है, तो 8 सेकंड में उसने कितनी निकाली, 240 मीटर पर सेकंड। या फिर 9 सेकंड में उसने कितनी निकाली, 30 इंटू 9, 270 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड सॉरी, मीटर, दूरी निकाल लेना इसलिए मीटर। अब या तो इसमें से 150 माइनस कर दो, आपका कितना आता है 90, या इसमें से 180 माइनस कर दो, आपका कितना आता है 90। इसका मतलब आपकी ट्रेन की जो लंबाई है वो 90 मीटर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइन में ये क्वेश्चन हो गया। 1 सेकंड में ये निकल आया, 2 सेकंड में ये निकल आया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड में आपका ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है पढ़ने के बाद 10 सेकंड में आपका कंप्लीट। 10 सेकंड पढ़ने के, 10 सेकंड करने के, 20 सेकंड में आपका कंप्लीट। इससे क्या है, आप एसएससी और उनमें टाइम भी कम मिलता है बैंकिंग में, तो आप और क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ट्रेन से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बनता है तो इसमें से ही उठ कर आता है कुछ अलग होकर, बाकी और फॉर्मूले कोई है नहीं, और ट्रिक कोई है नहीं, यही है आपकी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तथा विपरीत दिशा से जो एक आ रही है ट्रेन समान लंबाई की है और उस आदमी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ये आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पूरा लंबा चौड़ा करके। बाकी इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हो और एक ही लंबाई की हो और ये टाइम पूछे, तो आपका ये फॉर्मूला होता है 2T1T2 अपॉन में T1 प्लस T2। जैसे यहाँ 2T1 क्या है आपका 40, T2 क्या है 60, अपॉन में T1 प्लस T2 60 प्लस 40। आपका ऊपर कितना हो जाएगा 4800, नीचे हो जाएगा आपका 100। ये आपका कितना हो जाएगा 48 सेकंड। 48 सेकंड में ये एक दूसरे को पार करने के बाद मतलब एक दूसरे को पार करने में 48 सेकंड लेगी। यही अगर आपको ये पूछे कि एक के पीछे एक ट्रेन कितना समय लेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2T1T2 अपॉन में T1 माइनस T2। यहाँ आपको हमेशा बड़ा वाला मान रखना है, यहाँ हमेशा छोटा वाला मान रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपका वो निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ट्रेन वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं है। आप ये वीडियो आराम से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।